हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का और एक बार स्वागत है एंजाइम इनहिबिशन के और एक वीडियो में। आज हम लोग करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिशन का और एक कैटेगरी, दैट इज़ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो फिर से हम लोग हमारा रिएक्शन का जो इक्वेशन है उसमें चले जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है इसको तुम इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से रिवर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता है। इंस्टेड उसका इंटरेस्ट है इन बाइंडिंग विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, सो आप बोलोगे कि अगर ये हो रहा है देन क्यों मैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इसका इफेक्ट को रिवर्स नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी बाइंड हो चुका है। देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर के बीच में कोई, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई झमेला नहीं है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। इसलिए इसका नाम है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब देयर इज़ नो कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। सो यहाँ पर जो हमारा इनहिबिशन कांस्टेंट है इसका जो वैल्यू है वो है ए, एंड यहाँ पर हमारा माइकलिस मेंटेन इक्वेशन होगा दिस वन। ओके, सो याद रखना कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में अल्फा का जो वैल्यू था वो एडिशन हुआ था यहाँ पर, एंड अनकॉम्पिटिटिव के केस में यहाँ पर एडिशन हो रहा है, एंड अल्फा का वैल्यू हेयर अगेन 1+i/ki। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट अगर हम डॉपल्स रेसिप्रोकल प्लॉट को क्रिएट करने जाए देन 1+i/ki दैट इज वैल्यू ऑफ अल्फा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट, विच वॉज इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हेयर, राइट। हाँ, अब बात आता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में केम एंड वीमेक्स का वैल्यू में क्या असर पड़ेगा। सो केम का वैल्यू जो है यहाँ पर डिक्रीज करेगा। आप बोलोगे क्यों भाई, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर याद रखना जो इक्विलिब्रियम है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईएस एंड ईआईएस वो कॉम्प्लेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर द फॉर्मेशन ऑफ ईएस एंड द फॉर्मेशन ऑफ ईएसआई इज फेवरेबल। ओके, मतलब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का जो इंटरेक्शन है वो तो फेवरेबल हो रहा है। सो सबस्ट्रेट के प्रति एंजाइम का एफिनिटी तो यहाँ पर बढ़ रहा है, दैट इज बाई केम जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, एंड वीमैक्स का वैल्यू, वीमैक्स का वैल्यू एज इनहिबिटर इज इंटरफियरिंग विद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि वीमैक्स का वैल्यू तभी घटेगा जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ छेड़छाड़ होगा। सो यहाँ पर हो रहा है, दैट इज वाई वीमैक्स का वैल्यू भी घटेगा। ओके, सो दैट इज़ द आइडिया। सो नाउ अब ग्राफ प्लॉटिंग के तरफ चलते हैं। सो ग्राफ प्लॉटिंग में भी आप लोग देख पा रहे होंगे। सो ये जो रेड मार्क्ड लाइन है दिस इज़ फॉर नॉर्मल इक्वेशन जहाँ पर इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है, एंड ए वाला जो लाइन है ए व्हेन आवर इनहिबिटर इज प्रेजेंट। ओके, नाउ अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में हमें स्ट्रक्चर का कोई भी सिमिलरिटी नहीं रहेगा इन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, ये चीज़ क्लियर रखना। सो द कन्वर्शन ऑफ अल्फा मैलेट टू ऑक्सालोएसीटेट इज इनहिबिटेड बाय अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हाइड्रोक्सी मैलोनेट। ओके, सो another important example is the breakdown of ATP into ADP plus PI reaction. Okay, this reaction is facilitated by ATPase। ये जो रिएक्शन है इसमें एज ए सबस्ट्रेट काम करता है MgATP। ध्यान से सुनना, ATPase को एज ए सबस्ट्रेट चाहिए MgATP। ओके, पर अगर सिस्टम में एक्सेस अमाउंट ऑफ ATP मौजूद हो देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ATP MgATP complex। Okay, and as a result ATPase cannot bind and interact with the MgATP। okay, so यहाँ पर जो हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है दैट इज नथिंग बट एक्सेस अमाउंट ऑफ ATP। ओके, सो इस केस में कौन है, इस केस में हाइड्रोक्सी मैलोनेट, एंड इस केस में एक्सेस अमाउंट ऑफ ATP। चलो और एक बार बता देता हूँ कि ATPase जो एंजाइम है इसका सबस्ट्रेट है MgATP। ओके, पर अगर सिस्टम में एक्सेस अमाउंट ऑफ ATP रहा देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ATP MgATP, एंड एज ए रिजल्ट ATPase कैन नॉट वर्क ऑन MgATP।
okay, and that's how formation of ADP plus PI is prevented. Okay, so that is the concept of our uncompetitive inhibition. Okay, इसके पहले वाले वीडियो हमने देखा था अबाउट कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, जहाँ पर हमारा इनिबिटर जो था एंजाइम के साथ इंटरैक्ट कर रहा था, जिसको हम रिवर्स कर पा रहे थे बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर हमारा Km का जो वैल्यू था वो इंक्रीज कर रहा था एंड Vmax का वैल्यू अनचेंज था, राइट। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनिबिटर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पर Km का वैल्यू भी घट रहा है एंड Vmax का वैल्यू भी घट रहा है। ओके, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। उस चीज़ को करने के बाद ही हमारा एंजाइम इनिबिशन भी खत्म हो जाएगा। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।